आज हम लोग क्लास 11th का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने नॉमेनक्लेचर के बारे में बता दिया था। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर आर फाउंड इन। दो रूल्स हैं, ठीक है, जो कि ICBN और ICZN, इसमें ये नॉमेनक्लेचर के रूल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो ICBN और ICZN क्या है? ठीक है, तो ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी बॉटनी से संबंधित जो भी रूल्स होंगे नॉमेनक्लेचर के, वो किस में दिए होंगे? ICBN में। ठीक है, और दूसरा ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जो एनिमल से रिलेटेड जितने भी नॉमेनक्लेचर के रूल होंगे वो किस में दिए होंगे? ICZN में दिए होंगे। ठीक है, तो ये हो गया, इन दोनों में रूल्स होंगे। ठीक है, अब रूल्स क्या होंगे? रूल्स फॉर बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर कैसे हम लिखेंगे? ठीक है, तो वो है रूल्स फॉर बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। रूल्स फॉर बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बायोनॉमियल मतलब दो नाम होते हैं। ठीक है, एक जेनरिक होता है और एक स्पेसिफिक। ठीक है, तो इसके रूल्स हैं। पहला रूल्स है द नेमिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, द नेमिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म contain two words तो जो ऑर्गेनिज्म के नेम होंगे, पहला नाम क्या होगा? जेनरिक नेम। अभी हमने बताया क्या? फर्स्ट नेम इज जेनरिक नेम एंड सेकेंड नेम इज स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो दो नाम होते हैं, हमने बताया, जेनिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, यानी जीनस और स्पीसीज। ठीक है, इससे रिलेटेड होगा। अब दूसरा हम क्या करेंगे? पहले तो ये दो नाम हम लिख लेंगे। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो भी दिया होगा। ठीक है, इसमें देख लेंगे अगर प्लांट से रिलेटेड है तो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में आएगा, एनिमल से रिलेटेड है जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जेनिक नेम ए स्पेसिफिक एपिथेट, ये दो नाम हो गया। अब क्या करेंगे? अब इसी को लिखेंगे हम, राइटिंग दीज वर्ड्स ऑलवेज रिमेंबर। लिखते समय हमेशा ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब क्या ध्यान रखेंगे? पहला हमारा जो है, फर्स्ट इज अ जेनिक नेम, दूसरा एपिथेट नेम। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे? जेनरिक नेम, सेकेंड है स्पेसिफिक एपिथेट। अब इसमें क्या लिखेंगे? जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा? कैपिटल होगा। फर्स्ट लेटर कैपिटल। ठीक है, और इसमें क्या होगा? फर्स्ट लेटर स्मॉल। ठीक है, तो जब भी हम लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट लेटर स्मॉल, ये दो चीज़ें हम करेंगे। ठीक है, पहले तो हमको जेनिक नेम स्पेसिफिक नेम उसको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जेनिक नेम जब भी लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, स्पेसिफिक नेम जब भी लिखेंगे तो
फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा रूल है इन केस ऑफ दिस वर्ड इन केस ऑफ दिस वर्ड्स, ठीक है, आर इसमें होगा हैंड रिटेन। अगर कोई हैंड रिटेन है, अगर हाथ से लिखा गया है इस जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम को, तो क्या करेंगे, ठीक है। अगर टाइप फॉन्ट है, टाइप फॉन्ट से, तब कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो अगर हैंड रिटेन है, तो हैंड रिटेन है तो हम क्या करेंगे, अंडरलाइन द दीज वर्ड्स, अंडरलाइन द वर्ड्स को हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। और अगर टाइप फॉन्ट है तो क्या करेंगे, कीप इन इटैलिक फॉर्म, कीप इन इटैलिक फॉर्म। इटैलिक फॉर्म जानते होंगे, कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है इटैलिक, थोड़ा सा फॉन्ट क्या होता है, तिरछे में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कीप इन इटैलिक फॉर्म। हैंड रिटेन होगा तो अंडरलाइन द वर्ड्स को हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। सेकेंड, जब टाइप फॉन्ट होगा तो कीप इन इटैलिक फॉर्म, इटैलिक फॉर्म में हम रख देंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम, द साइंटिफिक नेमिंग वर्ड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन और ग्रीक वर्ड्स। जो भी साइंटिफिक वर्ड्स होते हैं वो कहाँ से डिराइव होते हैं, लैटिन वर्ड्स या ग्रीक वर्ड्स, ठीक है, यहाँ से डिराइव होते हैं। बिकॉज दीज आर डेड और कंप्लीट लैंग्वेज। अब कुछ लोग पूछेंगे कि सर लैटिन और ग्रीक से ही क्यों होते हैं, तो ये क्या है, बिकॉज दीज आर डेड और कंप्लीट लैंग्वेज। ये क्या होते हैं, डेड और कंप्लीट लैंग्वेज होते हैं, एंड डोंट अंडरगो एनी फर्दर चेंजेस अहेड, और इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ग्रीक और लैटिन वर्ड्स का यूज़ साइंटिफिक लैंग्वेज में किया जाता है, ठीक है। यानी एक की जो होता है वही रहेगा, ठीक है। जैसे हमने लिखा मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंगी फेरा इंडिका, ठीक है, इंडिका में आई छोटा रहेगा, ठीक है, इंडिका, मैंगी फेरा इंडिका, और इसके नीचे हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर दिए, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये हो गया। अब क्या है, अब तीसरा है क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन। दूसरा नॉमेनक्लेचर था, अब ये तीसरा क्या है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आगे के सेकेंड चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर है, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा हम जान लेते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन मतलब क्लासीफाई करके अलग अलग ग्रुप या क्लासेस में रखना, ठीक है। यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज अ साइंटिफिक, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज scientific arrangement of organism in a hierarchy of group and subgroups on the basis of similarities and difference in their
इन देयर ट्रैट्स। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? इज अ साइंटिफिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। साइंटिफिक अरेंजमेंट है किसका? ऑर्गेनिज्म का, इन अ हायरार्की ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। उसको हम किस में करेंगे? ग्रुप्स में करेंगे या सब ग्रुप में करेंगे। अब किस बेसिस पे करेंगे? या तो उनकी कुछ सिमिलरिटीज़ होगा उसके बेसिस पे, या उसमें कुछ डिफरेंसेस होंगे उसके बेसिस पे। किसमें? ट्रेड्स में। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हुआ। आगे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, सेकेंड नेचुरल क्लासिफिकेशन, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये जानते हैं कि ये क्लासिफिकेशन है, इसका एडवांटेज क्या होगा। ठीक है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन? एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन, पहला एडवांटेज क्या होगा? इट हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड स्टडी। ठीक है, इट हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड स्टडी एन ऑर्गेनिज्म इजली। ठीक है, इट हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड स्टडी एन ऑर्गेनिज्म इजली। ठीक है, हम बहुत ही जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड होगा इट मेक स्टडी, इट मेक स्टडी ऑफ फॉसिल इजी। ठीक है, अब इसके फॉसिल्स के बारे में अभी हमको पता करना होगा किसी ऑर्गेनिजम्स के, तो ईजिली हम क्या कर सकते हैं? जब डिवाइड रहेगा ग्रुप्स वगैरह तो हम उसमें ईजिली हम पता कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा होगा न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म ईजिली गेट करेक्ट places in their respective group। अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म भी आता है तो उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं? उसके प्लेस पे रख सकते हैं। ठीक है, उसको अलग ग्रुप में हम रख सकते हैं। तो ये तो एडवांटेज हो गया, एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन कि पहला एडवांटेज हो गया इट हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड स्टडी एन ऑर्गेनिज्म इजली। किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम अच्छे से पहचान कर सकते हैं और उसको इजीली उसकी स्टडी कर सकते हैं। दूसरा इट मेक स्टडी ऑफ फॉसिल ईजी। ठीक है, फॉसिल्स के बारे में स्टडी करने में भी बहुत इजी हो जाता है। तीसरा न्यू ऑर्गेनिज्म ईजिली गेट करेक्ट प्लेसेस इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। ठीक है, और उसको नया अगर कोई ऑर्गेनिज्म होता है तो उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं? उसके ग्रुप में डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। ठीक है, तो देयर आर 7 टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज टू स्टडी। दे आर आल्सो नोन एज ब्रॉड और ऑब्लिगेट कैटेगरीज। ठीक है, इसी को ब्रॉड और ऑब्लिगेट कैटेगरीज भी हम कहते हैं। ठीक है, तो ये कैटेगरी हैं कौन कौन से? पहला हो गया किंगडम, ठीक है। दूसरा हो गया फाइलम, तीसरा हो गया क्लास, चौथा ऑर्डर, ठीक है। फिर फैमिली, पांचवा जीनस एंड स्पीसीज, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यही 7 कैटेगरीज हैं टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की। ये 7 टूल्स हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जितने भी सेम स्पीसीज वाले होंगे उनको जीनस में रखा जाएगा,
जितने भी सेम जीनस वाले होंगे उनको फैमिली में रखा जाएगा, जितने भी सेम फैमिली वाले होंगे उनको ऑर्डर में रखा जाएगा, जितने भी सेम ऑर्डर वाले होंगे उनको क्लास में रखा जाएगा, जितने सेम क्लास वाले होंगे उनको फाइलम में रखा जाएगा, जो सेम फाइलम वाले होंगे वो किंगडम में आएंगे। ठीक है, इस तरह से ये टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज डिवाइड किया गया। ठीक है, अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं हम ह्यूमंस का। ठीक है, ह्यूमंस का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? होमो सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस। तो हमारा जीनस क्या होगा और स्पीसीज क्या होगा? तो चलते हैं, स्पीसीज में लिखते हैं हम सेपियंस। स्पीसीज हमारा क्या हो गया? सेपियंस। इसको हम जीनस कहते हैं, इसको स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, तो जीनस हो गया, स्पीसीज हो गया। तो दो चीज़ें तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, सेपियंस हो गया और होमो क्या हो गया? जीनस हो गया। ठीक है, फैमिली किस में आएगा? होमोनिडी, होमोनिडेई। ठीक है, फैमिली क्या होगा? होमोनिडेई। ठीक है, ऑर्डर क्या होगा? प्राइमेट्स। ठीक है, ये ऑर्डर क्या हो गया? प्राइमेट्स हो गया। ठीक है, क्लास क्या होगा? मैमिलिया। ठीक है, फाइलम क्या होगा? कॉर्डेटा। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, कॉर्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए फाइलम क्या होगा? कॉर्डेटा, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और किंगडम किस में आएंगे? एनिमिलिया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया हम किसका बताएं? ह्यूमंस का। ठीक है, इसी तरह से सबका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्रो का दिया हुआ है। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, एलिफेंट का दिया हुआ है। ठीक है, हाउस फ्लाई का दिया हुआ है। बाकी इसी तरह से आप जीनस, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये सब फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब कुछ बच्चों को ये है कि ये कैसे याद होगा, ये सीरीज़ कैसे याद होगा। अब ऐसा नहीं है कि फैमिली के ऊपर लिख देना, ऑर्डर के नीचे लिख देना, एकदम ऐसे याद भी आपको करना है। ठीक है, पहले क्या होगा? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ऐसे याद करना है। ठीक है, तो इसको याद करने का एक तरीका है, कीप प्लेट क्लीन, कीप प्लेट क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? फर्स्ट लेटर यानी कीप प्लेट क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। ठीक है, तो के हो गया किंगडम, पी हो गया फाइलम, सी हो गया क्लास, ओ हो गया ऑर्डर, एफ हो गया फैमिली, जी हो गया जीनस, एस हो गया स्पीसीज। तो ये ट्रिक है याद करने का। ठीक है, याद कर लीजिएगा ऐसे आप लोग। करेक्ट। अब टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी डू नॉट चेंज। ठीक है, अब हम एक चीज़ और इसमें दे देते हैं, जब भी होगा टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज नॉट चेंज। ठीक है, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, बट टेक्सास कीप चेंजिंग एज पर द ऑर्गेनिज्म। टेक्सास चेंज हो सकते हैं बट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का टैक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है,
तो एड्स मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टूल्स। क्या होता है, टूल्स, ठीक है। तो टेक्सोनॉमिकल टूल्स क्या होंगे, यानी टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होंगे, ठीक है। तो द टूल्स हेल्प इन द taxonomical study। taxonomical ads always used for known species, ठीक है। टेक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब हो गया कि टेक्सोनॉमिकल टूल्स, ठीक है। ये टूल्स टेक्सोनॉमिकल स्टडीज में हेल्प करेगा, ठीक है। किस में, टेक्सोनॉमिकल हेल्प में, स्टडी में हेल्प करेगा। टेक्सोनॉमिकल एड्स ऑलवेज यूज्ड फॉर नॉन स्पीसीज। ये किसके लिए होता है, टेक्सोनॉमिकल एड्स हमेशा यूज़ किसके लिए किया जाता है, नॉन स्पीसीज के लिए, जिस स्पीसीज के बारे में हमको पता है, ठीक है। अब यूज ऑफ टेक्सोनॉमिकल एड्स, यूज ऑफ टैक्सोनॉमिकल एड्स, ठीक है। पहला यूज़ किस में होगा, एग्रीकल्चर में होगा, ठीक है, एग्रीकल्चर। दूसरा किस में होगा, फॉरेस्ट्री। तीसरा किस में होगा, इंडस्ट्री। चौथा किस में होगा, नोइंग आवर बायो रिसोर्सेज, नोइंग आवर बायो रिसोर्सेज। और पांचवा किस में होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यूज ऑफ टेक्सोनॉमिकल एड्स, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री, नोइंग आवर बायो रिसोर्सेज एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसके बारे में होगा, ठीक है। अब है प्राइम सोर्सेज ऑफ टैक्सोनॉमी। प्राइम सोर्सेज ऑफ टैक्सोनॉमी। प्राइम सोर्सेज क्या होंगे टैक्सोनॉमी के, पहला कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन, कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो कलेक्शन करेंगे स्पेसिमेन का, ठीक है, वो एक्चुअल होना चाहिए प्लांट और एनिमल, ठीक है। सेकेंड प्राइम सोर्सेस क्या होंगे, इट इज ए फंडामेंटल fundamentals of study and essential for training in systematics, ठीक है। तरह एक इट इज़ ए फंडामेंटल ऑफ स्टडी, ठीक है, ये फंडामेंटल स्टडी होता है जो कि एसेंशियल होता है किसी ट्रेनिंग के लिए, सिस्टमैटिक के ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। और तीसरा है स्पेसिमेन इज प्रिजर्व्ड मतलब संरक्षित करके रखना, ठीक है। स्पेसिमेन इज प्रिजर्व्ड फॉर फर्दर यूज, फॉर फर्दर स्टडीज, ठीक है। ये हो गया। प्राइम सोर्सेज हैं तीन, कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन, प्लांट और एनिमल कम करेंगे। दूसरा इट इज़ ए फंडामेंटल ऑफ स्टडी,
ये फंडामेंटल स्टडी होता है एंड एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमेटिक, और ये बहुत ज़रूरी होता है सिस्टमेटिक की ट्रेनिंग को देने के लिए, ठीक है। तीसरा हो गया स्पेसिमेन इज़ प्रिजर्व फॉर फर्दर स्टडी, स्पेसिमेन को यूज़ किया जाता है फर्दर स्टडी के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसको हम प्रिजर्व करेंगे फर्दर स्टडी के लिए। अब देखते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या क्या होंगे। ठीक है, टेक्सोनॉमिकल एड्स डेड होंगे और लिविंग होगा, ठीक है। इसको दो कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है, डेड एंड लिविंग, ठीक है, डेड और लिविंग। डेड में क्या क्या होगा, डेड में प्लांट होंगे, एनिमल होगा, ठीक है, और इसमें लिविंग में क्या होंगे, इसमें भी प्लांट होंगे और एनिमल होंगे, ठीक है। अब डेड वाले को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्लांट और एनिमल में, ठीक है, प्लांट एंड एनिमल, और इस लिविंग वाले को भी प्लांट और एनिमल में, ठीक है। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स में, ठीक है, जो प्लांट होंगे उनको हम, अगर डेड प्लांट होते हैं तो डेड प्लांट को हम किस में रखते हैं, हार्बेरियम में। किस में रखते हैं, हार्बेरियम। किस में रखेंगे, हार्बेरियम में, ठीक है। और जो डेड एनिमल्स होते हैं उनको किस में रखेंगे हम, म्यूजियम में। किस में रखेंगे, म्यूजियम, ठीक है। यानी टेक्सोनॉमिकल एड्स में जो डेड वाले हैं उसमें प्लांट भी होता है डेड और एनिमल भी होंगे, तो डेड वाले प्लांट को हम किस में रखेंगे, हार्बेरियम में रखेंगे। डेड वाले एनिमल को हम किस में रखेंगे, म्यूजियम में रखेंगे, ठीक है। इतना बात समझ आ गया। अब लिविंग वाले प्लांट को हम किस में रखेंगे और लिविंग वाले एनिमल को किस में रखेंगे। तो जो लिविंग वाला प्लांट है उसको हम रखेंगे बॉटेनिकल गार्डन में। किस में रखेंगे, बॉटेनिकल गार्डन में, ठीक है। और जो एनिमल है लिविंग, उनको हम किस में रखेंगे, जूलॉजिकल पार्क या गार्डन, ठीक है, जूलॉजिकल पार्क, ठीक है, जूलॉजिकल पार्क्स में हम रखेंगे। तो इतना बात समझ आ गया। एक बार और देख लीजिए, टेक्सोनॉमिकल एड्स को हमने दो कैटेगराइज कर दिया, एक डेड और एक लिविंग, ठीक है। तो इसमें प्लांट जो होंगे डेड उनको हम रखेंगे हार्बेरियम में, ठीक है। जो एनिमल डेड होंगे उनको म्यूजियम में रखेंगे, ठीक है। अब लिविंग में आ जाते हैं। प्लांट जो लिविंग प्लांट होंगे उनको बॉटनिकल गार्डन में हम रखेंगे, और सब पर बॉटनिकल गार्डन का बॉटनिकल नेम होता है। जो एनिमल होंगे उनको जूलॉजिकल पार्क्स में रखेंगे, ठीक है। तो ये तो टेक्सोनॉमिकल एड्स हो गया। अब एक एक करके हम इन चारों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम, फर्स्ट है हमारा हार्बेरियम, ठीक है। तो हार्बेरियम क्या होता है, जिसमें डेड प्लांट्स को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करके प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। तो हार्बेरियम इज द स्टोर हाउस ऑफ द कलेक्टेड प्लांट। जो हम प्लांट कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम, एक हार्बेरियम सीट होता है, ठीक है, ऐसे ये सीट होता है। इस सीट पे कलेक्टर का नाम, ठीक है, जो कलेक्ट कर रहा है उसको, स्पेसिमेन को, उसका किंगडम, फाइलम, जितना भी है सारा, फैमिली, ऑर्डर, जीनस वगैरह सब इसमें मेंशन होता है। और ये 26 × 49 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है, इसका मेज़रमेंट होता है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई भी स्पेसिमेन ले करके हम इसको यहाँ पर प्रेस करके उसको अच्छे से, ठीक है, यानी सुखा करके आयरन करके प्रिजर्व करके इस सीट पर हम लगा देते हैं और इसको ऐसे चिपका देते हैं, ठीक है, इस तरह से। ये हो गया हार्बेरियम हमारा। क्या हो गया, हार्बेरियम। तो हार्बेरियम इज द स्टोर हाउस ऑफ द कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड आयरन। आयरन मतलब प्रेस कर देते हैं हम, ठीक है। एंड प्रेस कैसे करेंगे, उस पर रख करके उसको रख देते हैं। जब ये सूख जाता है तो ये प्रेस हो जाएगा और इसी पे हम चिपका देते हैं, ठीक है, ऑन सीट।
These seats are arranged according a universally accepted system of classification. ये सीट पे हम क्या करते हैं, लगा करके उसकी जो भी एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन होता है हम उसको यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। हर्बेरिया इज आल्सो सर्व एज ए क्विक रेफरेंस सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल स्टडीज, ठीक है। हर्बेरिया जो होता है ये क्विक रेफरेंस सिस्टम होता है टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ के लिए। हम तुरंत उसको ले करके तुरंत हम क्या कर सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तब अब हम देखेंगे ये तो हो गया। अब हम दूसरा देखेंगे क्या, बॉटनिकल गार्डन। अब हम दूसरा पढ़ेंगे बॉटनिकल गार्डन, ये लिविंग का है, ठीक है। तो प्लांट्स का ही है, प्लांट्स का हम दोनों एक साथ पढ़ लेते हैं, ठीक है। हार्बेरियम पढ़ लिए, डेड का, और ये बॉटनिकल गार्डन ये लिविंग का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी होंगे सब लिविंग होंगे ऑर्गेनिज्म, ठीक है। स्पेशलाइज्ड गार्डन फॉर कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंसेस, ठीक है। ये लिविंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है। प्लांट्स स्पीसीज इन दीज गार्डन्स आर ग्रोन इन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। एक गार्डन होता है उसमें हम ग्रो कराते हैं, उनका साइंटिफिक नेम लिखा होता है उस पर, ठीक है। एक बॉटनिकल गार्डन होगा, ठीक है। ऐसे इसमें क्या होगा, प्लांट्स ग्रो करेंगे, इनका बॉटनिकल नेम यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है। ऐसे क्या होगा, बॉटनिकल नेम इस पे लिखा होता है। अब ये किया किस पर्पज़ से जाता है, फॉर स्टडीज़, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ से हम उसको नाम लगा देते हैं, लेबल कर देते हैं। ईच प्लांट इज लेबल्ड आइडेंटिकेटिंग इट द बॉटनिकल साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। उसका नाम लिख देते हैं, साइंटिफिक नेम, और उसकी फैमिली हम आइडेंटिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बॉटनिकल गार्डन। अब सबसे बड़ा लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, इंग्लैंड में है। इंग्लैंड के किस में, क्यू में है, ठीक है, जिसका नाम है रॉयल बॉटनिकल गार्डन। क्या नाम है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन। अब IBG इंटरनेशनल नहीं, इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, हावड़ा में है, कोलकाता के, ठीक है। और NBRI, ठीक है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ में है, यूपी के, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ये पूछे जाते हैं कि इनका जो सेंटर है वो कहाँ है, तो ये आप लिखेंगे, ठीक है। लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, तो क्यू इंग्लैंड में है। क्या नाम है उसका, तो रॉयल बॉटनिकल गार्डन है। IBG का पूछा जाएगा तो हावड़ा कोलकाता में है, ठीक है। NBRI का पूछा जाएगा तो लखनऊ यूपी में है। इट इज़ ए ex situ कंजर्वेशन, और ये क्या करते हैं, ये ex situ कंजर्वेशन करते हैं, ठीक है। अब इन situ और ex situ ये नेक्स्ट क्लासेस में आप पढ़ेंगे, ठीक है। आज ये हो गया। अब हम म्यूज़ियम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं डेड का एनिमल में देखेंगे तो क्या होगा, म्यूज़ियम। इसमें प्लांट की भी कुछ स्पीसीज रखे जाते हैं, बट क्या एनिमल स्पेस में नहीं ज़्यादा होता है, ठीक है। म्यूजियम में हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज फॉर स्टडी एंड रेफरेंस, ठीक है। किसके लिए रखे जाते हैं, स्टडी करने के लिए रखे जाते हैं, ठीक है। प्रिजर्वेशन सोल्यूशन। और अब देखे होंगे म्यूजियम में जब भी गए होंगे तो एक ऐसा बॉक्स होता है, इस बॉक्स में क्या किया जाता है, जिसको इंसेक्ट बॉक्स भी बोलते हैं। इसमें एक सोल्यूशन होता है जिसका नाम है फॉर्मेलिन, ठीक है। इसी में कोई भी स्पेसिमेन ऐसे रखा जाता है, ठीक है। इंसेक्ट को किस में रखा जाएगा, इंसेक्ट बॉक्स में। तो पहले करेंगे क्या, उसको किल करेंगे, मारेंगे, उसके बाद पिन करेंगे, ठीक है, और उसको उस बॉक्स में फॉर्मेलिन के साथ ऐड करके हम रख देंगे। लार्जेस्ट एनिमल क्या होगा, लार्जेस्ट बड़े एनिमल को हम क्या करेंगे, स्टफ्ड करेंगे एंड प्रिजर्व करके उसको रख देंगे, ठीक है। म्यूजियम ऑफ्टन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स। अब म्यूजियम में देखे होंगे बहुत सारे एनिमल होते हैं, उनके कुछ स्केलेटन्स को भी क्या किया जाता है, टांग करके रखा जाता है, ठीक है। स्केलेटन को भी क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो ये तो हो गया म्यूजियम। म्यूजियम में करेंगे क्या, हैव अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। प्रिजर्वेशन सोल्यूशन क्या होगा, फॉर्मेलिन होगा। इंसेक्ट क्या होगा, इंसेक्ट बॉक्स में रखा जाएगा, कीलिंग एंड पेनिंग करेंगे। लार्जेस्ट एनिमल क्या होगा, स्टफ्ड एंड प्रिजर्व होगा। म्यूजियम क्या होगा, ऑफ्टन हैव अ कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल, यानी इसको हम इस म्यूजियम में रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क में क्या होगा, जो भी होंगे सब लिविंग होंगे, ठीक है, यानी जो भी एनिमल रखे जाएंगे वो लिविंग होते हैं। ये ह्यूमन के केयर में रखे जाते हैं, ठीक है।
तो वाइल्ड एनिमल आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट, ठीक है, जिसमें एनवायरनमेंट से वो प्रोटेक्ट होते हैं अंडर द ह्यूमन केयर, ठीक है। तो जो भी वाइल्ड एनिमल होंगे उनको जूलॉजिकल पार्क में रख दिया जाता है, जिसमें एनवायरनमेंट और ह्यूमन के केयर में वो रहते हैं, ठीक है। एनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिटाट एंड बिहेवियर्स, जहाँ पर उनको मिलता है क्या, उन्हें मिलेगा फूड मिलेगा, हैबिटाट मिलेगा और कुछ बिहेवियर्स होंगे उसके, ठीक है, वो होंगे। सिमिलर कंडीशन, ठीक है, सिमिलर कंडीशन टू देयर नेचुरल हैबिटाट्स कॉल्ड जूस, ठीक है। और ये कंडीशन कैसा होता है, जैसे जू में होता है, ठीक है, उसी जैसा ये भी कंडीशन होता है, बट ये पार्क होते हैं, ठीक, बहुत बड़े, ठीक है। तो ये सिमिलर कंडीशन होगा जू की जैसा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। ये चैप्टर आपका क्या होता है, एंड होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साथ मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।